बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम को आपको सलाम। खिलाड़ियों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियती फैसले से पीटीआई को कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया गया। पीटीआई एक सियासी जमात थी, है और रहेगी, ये हकीकत है। पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों में पीटीआई को एक जमात भी करार दे दिया गया। पीटीआई को कौमी असम्बली में 22 और सूबाई असम्बलियों में 55 नशिस्तें मिलेंगी। 15 दिनों के अंदर पीटीआई अपने उम्मीदवारान की लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। पीटीआई के वकला और कारकुनों का सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले के बाद जश्न और इसे एक तारीखी करार दे दिया गया। पीटीआई के वकला का कहना था कि हम अदालतों में कानूनी जंग जीत गए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आज़ाद पाकिस्तान के सियासी मैदानों में भी हम जंग जीतेंगे। आगे क्या होगा? क्या पीटीआई एक बार फिर कम बैक कर पाएगी? क्या पीटीआई का इंतहाबी निशान भी बहाल होगा? और क्या आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की रजिस्ट्रेशन भी दोबारा बहाल हो गई और पीटीआई छोड़ कर जाने वाला जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा आने की कोशिश करेगा? इन सारे हालात व वाक़यात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर उन्हें कितनी बड़ी खुशी हुई और पीटीआई का पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में मुस्तकबिल क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। न्याई साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा तारीखी फैसला दिया, खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, इस वाले से क्या कहते हैं? साहब शुक्रिया। ये जो आज का फैसला है, ये जुडिशरी की तारीख का एक बहुत बड़ा अहम फैसला है और पीटीआई के वो लोग जो मुल्क के अंदर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको इस फैसले पर आपके तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस इमरान खान जो कि कैदी नंबर 804 हैं, उनकी इन दवाओं और उनकी इस सही मुकदसा के नतीजे में जो है वो हमें कामयाबी मिली है, इस पर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपनी लीडरशिप जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपने उन वो ममताज वकला को जिन्होंने ये केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक गए और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोशिशों और काफियों से एक तारीखी फैसला दिया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। असल में जाहिद साहब, ये जो फैसला है, जो एक गोमोगो की कैफियत थी अदलिया के बारे में, अदलिया ने आज ये फैसला दे के अपना वकार में इजाफा किया है। और फिर वो लोग जो ये समझते थे कि अदलिया शायद मसलत का शिकार हो, ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की अजीम फतह है कि इमरान खान की जो है वो शबाना रोज जो कैदोबंद की सोचते वो बर्दाश्त कर रहे हैं, मुश्किलात देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन मुश्किलात के उनके सदके जो है पीटीआई पर मेहरबानी की है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अंदरूनी पाकिस्तान, मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और फिर बैरूने ममालिक जो हमारे जितना डायस्पोरा है उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे लिए खुशी का दिन है और इंशाअल्लाह ये बारिश का खतरा नहीं बल्कि बारिश बरती है और आइंदा आगे इंशाअल्लाह और भी खुशखबरियां पीटीआई को मिलेंगी और आला अदालत इंसाफ इसी तरह मुहैया करती रहेंगी।
न्याई साहब ये बताएं कि क्या इस फैसले के बाद आप पुर उम्मीद हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई भी जल्द मुतवक्को हो सकती है? देखिए जी, उनके खिलाफ तो कोई ऐसा मुकदमा तो है नहीं जिसकी कोई बुनियाद हो। ये सारे जितने मुकदमात हैं ये झूठ पर मबनी हैं और इनके अंदर कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अब इज्जत का मसला चल रहा है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला बेहुदा किस्म का एक ऐसा मुकदमा पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल के मतलब ऐसी एक बेहुदा हरकत की गई है। मैं समझता हूँ कि कोर्ट इसमें भी मेरिट पर फैसला करेगी और इंशाअल्लाह वो फैसला जो है वो पीटीआई के हक में होगा, वो खान साहब और बुशरा बीबी के हक में होगा और इसी तरह इंशाअल्लाह पीटीआई जश्न मनाएगी। वो मैं भी 1-2 दिन में वो फैसला भी आ जाएगा। तो मुस्तकबिल जो है इन ही फैसलों की नुक्ता नजर से जो दबाया जा रहा था पीटीआई के इलेक्शन में जो है साबी निशान नहीं दिया गया। इवन वोट कैंडिडेट को अपनी जगह उनको मुहिम नहीं चलाने दी गई, लेकिन वोटर्स को भी उनकी भी हौसला अफजाई नहीं हुई कि वो आजादी से पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट कास्ट करें। तो ऐसे में एक बड़ी जमात बन के उभरी जिसने पूरे पाकिस्तान को स्वीप किया। पाकिस्तान की यूथ ने इसमें इस मार्के में उनका बड़ा किरदार था। मैं समझता हूँ कि आइंदा ये जो अदलिया है ये भाप के ही है कि हमने किसी प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं देना, किसी मसरत का शिकार नहीं होना है, बल्कि मेरिट पर करना है। तो जिस तरह ये फैसले जा रहे हैं, ये आज फैसला है, इससे मुझे तवक्को लगती है कि बहुत जल्द जो है बानी चेयरमैन इमरान खान जो है उनकी राई अल्लाह ताला के फजल करम से होगी और पाकिस्तान में एक अवामी राज होगा। जिस तरह के लोगों ने वोट दे के इमरान खान को अपना मैंडेट दिया और इमरान खान की पार्टी को उस सिलसिले में जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने सरखरू किया है। न्याई साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और ये हकीकत तस्लीम कर ली गई है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई अपने झंडे तले मौजूद होगी, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ा फैसला आने के बाद आज़ाद कश्मीर में जो अरकान असम्बली आपके बागी होके गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं ना? ये जो हमारे बागी जो अपने आप को फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, इन्होंने तो पीटीआई की वो पीठ में छुरा मोपा है। ये तो खान साहब ने तो इनके लिए बड़ा सख्ती से हुक्म दिया है कि इनको निकाल फायर करें और वो ऑटोमेटिकली हमने तो उन्हें 2 नोटिस भेजे थे, लेकिन ये हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो आजाद हो गए, क्योंकि वो नहीं पीपल्स पार्टी और नून के लोग भी आजाद हो गए। तो इस तरह उनकी तो वापसी किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो अगर किसी को माफ कर देते हैं तो उस सूरत में मुमकिन है, लेकिन जो इस वक्त तक कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब होगा कि ऐसे लोगों को दोबारा लिया जाए। न्याय साहब, जिस तरह आप आज़ाद कश्मीर में सफ़ीर पाकिस्तान की रिहाई के हवाले से तहरीक आपने शुरू की हुई है, तो ये फैसला आने के बाद आप क्या समझते हैं कि आपकी तहरीक में मजीद जान पैदा होगी? देखिए जी, ये तो खान साहब ने ये साबित किया पूरे आज़ाद कश्मीर में दौरा करके कि वो कश्मीर के भी सफीर हैं
پاکستان کے بھی سفیر ہیں. پاکستان میں نے انہوں نے دنیا میں پاکستان کا وقار جو ہے وہ بلند کیا. یونائٹڈ نیشن میں جو گفتگو کی اس کی بنیاد پر اسلامو فوبیا کا ہر سال 15 مارچ کو دن منانا کیا گیا، جو مسلمانوں کے متعلق یا دین اسلام کے متعلق ایک دوسرے مذاہب میں دوسری قوموں میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا. تو اس پہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے ہر سال 15 اپریل کو اسلامو فوبیا کا دن منانا کیا. پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ان کے اسوہ حسنہ کی بنیاد پر جب گفتگو کی تو پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، اور جب ہمارا دل دکھتا ہے تو پھر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، جس کو دنیا عجیب محسوس کرتی ہے. تو ہمارا دل نہ دکھایا جائے تو دنیا اس کی پہچان کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جتنا اس سے مسلم امہ میں بھی ایک وقار بڑا ہے خان صاحب کا. پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑی نوید تھی کہ اس طرح کا لیڈر جو کہ دین اسلام کی بات یا کہ یونائٹڈ نیشن میں کرتا ہے، جو پاکستانی قوم کی بات یونائٹڈ نیشن میں کرتا ہے، جو مسلم امہ کی بات یونائٹڈ نیشن میں کرتا ہے، جس سے کہ ان سارے جو معاملات ہیں ان میں جو ہے وہ ایک وقار بلند ہوا، عزت ملی مسلم امہ میں. ایک مسلمان لیڈر نے جو وہاں اس طرح کی صورتحال پیدا کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں جو ہے وہ خان صاحب نے جو کچھ مسلمانوں کے لیے کیا، پاکستان کے لیے کیا، اس کے اثرات تحریک آزادی کشمیر پر بھی آزاد کشمیر ہے جو ایک سلسلہ حکومتوں کی تبدیلی کا اور ایک بے چینی ہے آزاد کشمیر میں عوام میں، وہ بھی انشاءاللہ جلد دور ہو جائے گی. اس میں بھی فوری بہتری کی توقع ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم الہی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کو بڑا تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں بھی جہاں موجود ہیں ان کے لیے آج یہ بڑا تاریخی دن ہے، خوشی کا دن ہے. پی ٹی آئی ایک بار پھر دوبارہ کم بیک کرے گی، اور جو کارکنوں کے درمیان تھوڑی سی جو کیا سرائیاں جو اس مارکیٹ کے اندر پھیلائی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے والے سے کہ اس کا خاتمہ ہوگا، لیکن پی ٹی آئی ایک بار پھر پاکستان کے پارلیمنٹ میں اور چاروں صوبوں میں اس کی آواز آنے والے دنوں میں گونجے گی. کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.